हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं थेल्स थ्योरम को। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ अ लाइन ए ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ए बी के देखो बी सी के पैरेलल डी ई ड्रॉ है। बी सी के पैरेलल डी ई ड्रॉ किया गया है triangle to intersect other to intersect the other two side in distinct point, other two side in distinct point, the other two sides are divided। अदर दो साइड क्या है, देखिए इसके BC के पैरेलल DE को लिया गया है, तो अदर टू साइड क्या बना, AB और AC। इसको जिस दो पॉइंट पर डिवाइड करता है उस दोनों पॉइंट के लिए क्या कहता है कि द अदर टू साइड आर डिवाइडेड। अदर जो टू साइड है ए बी और ए सी इन द सेम रेशियो, ये डिवाइड हो रहा है सेम रेशियो में, यानी कि हमको कहता है ए डी बराबर बी डी और ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ए सी। बी डी लिखिए या फिर डी बी लिखिए, दोनों एक ही बात है। तो ये हमको कहता है कि अदर टू साइड जो है वो सेम रेशियो में डिवाइड होता है। देखिए हम क्या किए, इसको प्रूव करने के लिए यहाँ से एक लिए यहाँ तक और यहाँ से फिर यहाँ लिए। ये देखिए इस दोनों को क्या है, ये इसका विकर्ण है, ये इसका क्या है विकर्ण है, और यहाँ से एक पैरेलल लिए, सॉरी पैरेलल बोलते परपेंडिकुलर, यहाँ से लिए परपेंडिकुलर इस पर डी ई पर, और यहाँ से लिए परपेंडिकुलर ए ई पर। क्यों ये, क्योंकि देखिए ये जो ट्रायंगल है इसका ट्रायंगल का दूसरा एरिया निकलेगा, एक इसका बेस मानेंगे और ये हाइट मानेंगे, तब एक ये डी ई बेस मानेंगे और एन ई हाइट मानेंगे तब। तो दोनों सब एरिया निकाल लेते हैं पहले, तो बोलेंगे एरिया और ट्रायंगल किसका, ए डी और ई का। कैसे होगा, ए डी हाफ ऑफ ए डी ई का, पहले लेते हैं हम डी ई को, डी ए डी को मल्टीपल एन ई कर लेते हैं, एन ई कर लिए। उसके बाद हम निकाल लेते हैं हम नीचे से इसका एरिया, ये जो ट्रायंगल हमको दिख रहा है ऊपर में ये जो बन रहा है, जिसका बेस ये है और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। हम ट्रायंगल में यहीं तक लेंगे इसका एरिया, यहीं तक हम इसका एरिया लेंगे, ये जो एरिया बता रहे हैं ये एरिया लेंगे, और लेकिन इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेस से क्या हो जाएगा एन ई। देखिए एरिया लेंगे, किसका एरिया लेंगे बी डी और ई का, और क्या बन जाएगा हाफ इंटू क्या बन जाएगा डी बी क्या हो जाएगा एन ई। क्यों लिए हम, ये कारण है कि हमको ए डी बटा डी बी निकालना था, इसलिए हमको ये लेना पड़ा। अब देखिए एक और लेते हैं एरिया, आप फिर से ए डी ई लेते हैं। क्यों ए डी ई लिए, आप इधर से चलेंगे, इधर से काम कर लिए, ए डी वाला ले लिए और डी बी वाला भी ले लिए, तो इधर से लेंगे क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा हाफ ऑफ ए ई और मल्टीपल परपेंडिकुलर क्या है डी एम या एम डी। आप एरिया लेंगे और इसका देखिए यहाँ से कितना एरिया लिए, इधर में भी ये ले लेंगे, छोटा सा एरिया लेंगे, इसका एरिया लिए लिखिए ऐसे सी डी और ई लेते हैं हाफ ऑफ, देखिए बेस क्या होगा ई सी मल्टीपल हाइट क्या होगा ये डी एम। देखिए 4 इक्वेशन लिए हुए हैं, इसमें से ये और ये बराबर है, दोनों सेम टू सेम, और ये दोनों बराबर यदि कर दे तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो इस दोनों को पहले बराबर करते हैं, उसके बाद हम इसको डिवाइड करके बनाते हैं। तो हम पहले ये दोनों लिए थे, उसके बाद ये दोनों लिए हैं, एक साइड वाला ये एक साइड वाला, इस दोनों क्या देखिए इधर साइड का ये दोनों है साइड के लिए थे, और इस साइड के लिए ये दोनों लिए थे, और ऊपर का दोनों बराबर हमको मिले क्या है, ये दोनों बराबर करेगा। हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटर में यदि दो ट्रायंगल बनता है, यदि किसी दो पैरेलल लाइन के बीच में, मान लीजिए ये मान लीजिए बेस है, ये बेस है और बेस ऐसे ट्रायंगल बना दिए, और इसी पैरेलल में यदि कोई और एक और इसी बेस ट्रायंगल ऐसे बना देते हैं, तो ये ट्रायंगल का एरिया इतना बड़ा एरिया बना ये, और
सॉरी देखिए इतना बड़ा जो एरिया बन रहा है ये जो एरिया बना ये वाला एरिया और ये जो इधर जो एरिया बन रहा है ये वाला एरिया क्या होता है, बराबर होता है आपस में। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर एरिया ऑफ क्या डी बी डी ई बराबर एरिया ऑफ सी डी और ई। क्यों है, इसको लिख सकते हैं क्या, बिकॉज क्या है कि बेस सेम है, बेस जो है डी सेम है और बिटवीन टू पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल के बीच में, किसमें, डी ई पैरेलल बी सी के बीच में। यही कारण है कि दोनों के एरिया बराबर है। चल ठीक, ये दोनों समझ गए, ये बराबर हो गया। अब देखिए ये बराबर है, ये बराबर है, यदि हम इस दोनों को रेशियो ले और इस दोनों को रेशियो ले ये भी बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए हम लेते हैं इधर से एरिया ऑफ ए डी ई बटा एरिया ऑफ ए डी ई, क्या हुआ इसका, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे लेते हैं, ये लेते हैं, ये दोनों का एरिया बटा लेंगे। एरिया क्या है, बी डी और ई, इसका इस दोनों का एरिया लेते हैं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये एनी कट जाएगा, ये एनी कट जाएगा, बचेगा क्या, ए डी बटा डी बी। अब बताइए, आप लिखते हैं इसको ऊपर वाला दे, इसको इरेज कर दीजिए, लिखा हुआ है इसको इरेज कर देते हैं। देखिए हम एरिया किसका लेते हैं, एरिया ऑफ डी डी ई और बटाना एरिया ऑफ सी डी ई बराबर क्या होगा, ये देखिए ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा, ए ई बटा ई सी। इसका इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन मान लीजिए वन नंबर, इसको मान लीजिए 2 नंबर, इस दोनों का इक्वेशन जो है, इसका LHS और इसका भी LHS बराबर है। क्यों, क्योंकि इसका ऊपर वाला बराबर है, इसका नीचे वाला बराबर है, हम प्रूव कर चुके हैं। तो इस दोनों को क्या ले सकते हैं, बराबर ले सकते हैं। इस दोनों को लेंगे हम बराबर ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ए सी। समझ आया, यदि समझ आ गया है तो हम क्या करते हैं, हम क्या निकाल चुके हैं, ये हम निकाल चुके हैं, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, क्योंकि इसका LHS और इसका LHS बराबर है, तो ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई सी अपॉन ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ, ये तो प्रूफ ही करना था, प्रूफ हो गया है। अब इसको हम एक बार और समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमको ए बी सी एक ट्रायंगल दिया गया है, डी ई बी सी के पैरेलल है, डी ई पॉइंट कहाँ पर है, ए बी पर, डी और ए सी पर ई है। अब कहता है कि ये सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं, तो डी ई अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी होना चाहिए, ये जो लिखा हुआ है। ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके एक यहाँ बनाते हैं और इसके यहाँ से बनाते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक बनेगा एरिया जो कि सेम पैरेलल के बीच में होगा और बेस डी ई सेम होगा, इससे एरिया बनेगा सेम पैरेलल के बीच में होगा और बेस सेम होगा और ये ट्रायंगल वही होगा। तो यहाँ पहला ट्रायंगल लेते हैं ऊपर वाला और एन ई इसका लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस प्रकार इसका एरिया और इस प्रकार नीचे वाला का एरिया निकालते हैं डीबी का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एन ई लेते हुए हम चलते हैं। आगे निकालते हैं हम एरिया ए डी ई को और परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी एम लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर लेते हैं नीचे वाला का ये और सी डी ई लिखिए और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, इसी इसका क्या हो जाएगा, देखिए आया, इस दोनों का रेशियो लेंगे, इस दोनों का रेशियो लेंगे, रेशियो लिए तो क्या हुआ, LHS दोनों बराबर कर चुके थे, ऊपर वाला तो बराबर है ही, नीचे वाला बराबर करके दिखा चुके हैं, तो दोनों बराबर है, LHS बराबर हो जाएगा, इसलिए RHS भी हम बराबर बोल देंगे। समझ गए हैं, इसको लिखना कैसे है तो लिख सकते हैं आप बुक में से। आगे दिया गया है कि यदि ऐसा है तो और क्या क्या हम निकाल सकते हैं। अगर हम दोनों साइड 1 जोड़ते हैं, ए डी बटे डी बी है और इसमें 1 जोड़ दिए और इधर करते हैं ए डी बटे ई सी है और इसमें 1 जोड़ते हैं, क्या बनता है, ए डी, यहाँ पर एल्सियम होगा तो डी बी हो जाएगा बटे डी बी होगा बराबर क्या हो जाएगा, ए ई
प्लस ई सी प्लस ई सी अपॉन ई सी। देखिए इसका क्या होता है कि ये दोनों मिल करके ए डी और डी बी मिल क्या बनाएगा, ए बी बट्टा डी बी बराबर ए और ई सी मिल करके ए सी बट्टा ई सी। यानी हम बोल सकते हैं ये पूरा बट्टा में छोटा वाला, ये पूरा बट्टा में छोटा वाला बराबर होते हैं। इसी विपरीत हम चलेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इसी अनुसार मिल जाएगा। इसी तरह हम क्या मिलेगा, ये पूरा ए बी और बट्टा में ये ऊपर वाला छोटा वाला डी ए डी ए बी बट्टा में ए डी बराबर क्या होगा, ए सी बट्टा में ए ई हो जाएगा। और इसको पलट देंगे तो वो भी बराबर ही होगा, इसको सिर्फ पलट दीजिए तो डी बी बट्टा में ए बी बराबर होगा ई सी बट्टा में ए सी। इसको भी पलट दीजिए वो भी बराबर होगा। तो हम कहना चाह रहे हैं कि छोटा वाला और ये पूरा बट्टा में लीजिए, ये छोटा वाला फिर बट्टा में ये लीजिए, ये भी बराबर होगा। ये पूरा लीजिए बट्टा में छोटा लीजिए, ये पूरा लीजिए बट्टा में छोटा लीजिए, ये भी बराबर होगा। तो आप थेरेस थ्योरम को समझ गए हैं। थेरेस थ्योरम यहीं तक था, ये एक्स्ट्रा पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे कि हमको कोई आ सकता है, जैसे हमको आ सकता है कि निकालने के लिए ट्रायंगल देने का, देखिए एग्जाम्पल ट्रायंगल है ऐसे है, बोला ये दोनों लाइन पैरेलल है और इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ है 2 और इसका लेंथ है 5 और इस पूरे का लेंथ है इस पूरे का लेंथ है 40। तो बताइए कि ये जो है यहाँ से ए से लेकर के बी और सी मान लीजिए, उसको डी मानिए, और ए से लेकर ई का डिस्टेंस क्या होगा और ई से लेकर के सी का डिस्टेंस क्या होगा। तो हम लेंगे क्या, ए ई अपॉन ई सी बराबर क्या होगा 2/5, क्योंकि ए डी अपॉन डी भी होगा, ये हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इस दोनों का रेशियो निकाल लिए है, हमको पता है इस दोनों का पूरा दिया गया है। तो पूरा दिया तो हम क्या, हम इसी निकालना चाहते थे, ए सी दिया गया है और बट्टा ए सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए सी बट्टा में ए सी, इसका भी क्या लेंगे 5 2 7 पूरा वाला ले लेंगे 5 2 7 बट्टा में क्या है ये 5। अभी ए सी हमको दिया गया तो इसको हम 14 फुट कर देंगे और यहाँ फुट लिखिए, इसके अंदर 14 फुट कर देंगे और यहाँ पर लेंगे ई सी बराबर 7 बट्टा 5 लिख लेंगे और इसको ई सी निकालने के लिए क्या कर लेंगे हम 14 गुना 5, इधर जाएगा गुना में, फिर 7 आएगा बट्टा में, 7 हो जाएगा 7 दूना हो जाएगा, यानी कि 2 1 करेगा 5 10 इसी में करेगा। इसी प्रकार और भी आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए।